अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कारोबार में वो तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप पैसे कमाएंगे नहीं बल्कि यकीनन गंवाएंगे। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है सबसे पहले जो लोग किसी भी वजह से ये कहते हैं कि हमने पैसे नहीं कमाने, या उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमने अपने आप को मसरूफ़ रखना है, कारोबार हम मसरूफियत के लिए कर रहे हैं और इसमें अगर कुछ पैसे चले भी गए तो हमारी मसरूफियत रहेगी। और तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो पैसे कारोबार से कमाना चाहते हैं। अब उन लोगों के लिए क्यों है? उन लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि अगर एक मैं बड़ी ज़रूरी हिदायत यहाँ दे दूँ आपको कि अगर आप इन सब बातों को उलट कर लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। इसलिए उन लोगों के लिए भी है जो पैसे कमाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इस सारी वीडियो को उलट कर दें, इन सारी बातों से उलट करना शुरू कर दें और वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो चलें उन सब बातों पर चलता हूँ जिनसे आप पैसे कमाएंगे तो नहीं, गंवाने की बहुत उम्मीद है। काम ना करें। जी हाँ, सबसे पहली टिप है कि आप काम ही ना करें। अगर आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप नहीं कमाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो इसका खदशा है कि आप कमाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर आप कहते हैं कि मैंने तो अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है, मुझे तो काम करना है, काम करना बड़ा ज़रूरी है, अगर मैं फ़ारिग बैठा रहा तो मैं घर पे भी फ़ारिग बैठ सकता हूँ, तो एक और काम कीजिए, दिमाग इस्तेमाल ना कीजिए। आप काम ज़रूर करें लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर भी आपको ये चांस नहीं रहेगा कि आप पैसे कमाएं और पैसे आप गंवाएंगे। दूसरा तरीका कारोबार से पैसे ना कमाने का या बल्कि गंवाने का ये है कि आप YouTube पर ऐसी वीडियोज़ देख लें जिसमें लिखा होता है कि 25,000 रुपये या 10,000 रुपये से माहाना लाखों कमाएं। ये सब वीडियोस देखेंगे तो आप ये कारोबार करेंगे, ये कारोबार इतने पैसों में होगा नहीं, आपके पैसे ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। वो तो जो 25-50 हज़ार आपने शुरू में सोचा था ज़ाया करने का वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा आप और भी इस पे पैसे लगाते रहेंगे क्योंकि आपने कुछ ना कुछ करना है। आप कुछ करेंगे तो पैसे ज़ाया होते रहेंगे और इवेंचुअली वो काम होगा नहीं क्योंकि वो काम तो ज़्यादा पैसों से होना था, उतने पैसे आपके पास शायद थे ही नहीं या आप उतने पैसे लगा नहीं सके और आपने अपना बिजनेस मॉडल ही कम पैसों से बनाया। तो ये दूसरा तरीका है पैसे ज़ाया करने का या पैसे लूज करने का, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो। यहाँ भी मैं एक हिदायत देता चलूँ कि इनके फार्मूले पर मनोअन आपने अमल करना है, क्योंकि अगर आप खुद से रिसर्च कर लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा और आप ये काम करेंगे नहीं। सिफारशी स्टाफ भर्ती कर लेना तीसरा तरीका है जिससे आप पैसे बहुत आराम से गंवा सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा तरीका है कि कोई ऐसा बंदा जो डिजर्व ना करता हो, जो मेरिट पे ना आता हो, उसे आप भर्ती कर लें और अपने साथ रख लें। चौथा तरीका ये है कि आप 2 नंबरी का सोचें। कारोबार में ऐसा कोई काम करें जिससे 2 नंबरी हो, जिसमें आप कोई शॉर्टकट लगाना चाह रहे हो। अगर आप खुद से फ्रॉड ये चक्कर नहीं दे सकते तो उसका आपको एक और तरीका बताता हूँ। ऐसा पार्टनर चुन लें जो दूसरों के साथ भी फ्रॉड करे और आपके साथ भी फ्रॉड करे। अगर वो दूसरों के साथ फ्रॉड करेगा और आपके साथ फ्रॉड करेगा तो यकीनन आपके पैसे जाते रहेंगे और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। खाता तो आपने बनाना ही नहीं है और हिसाब किताब आपने बिल्कुल नहीं रखना। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये रखना शुरू कर देंगे तो फिर इम्कान है कि आपको नुकसान ना हो और आप कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दें। आपने बिल्कुल खाता नहीं रखना, बिल्कुल हिसाब नहीं रखना और साथ में जब आपको पैसे की ज़रूरत हो या ज़रूरत ना भी हो, आपका दिल कर रहा हो, तो आपने गले से पैसे निकालने हैं और उठा के उन्हें खर्च कर देना है। इसके अलावा अगर आपको अपनी इंडस्ट्री के अलावा कहीं और मौका मिल रहा हो, आपको कोई आके बताए कि अगर तुम इस काम में ऐसे कर लोगे तो इतना बच जाएगा, अपने काम जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा, तो आपको फ़ौरन वहाँ पैसे डाल देने चाहिए। अगर आप वहाँ पैसे डाल देंगे तो आपका मज़ीद नुकसान हो जाएगा और वो मकसद हल हो जाएगा कि आप पैसे गंवाना चाह रहे हैं। कस्टमर को जूती की नोक पर रखना यकीनी बनाएं। इस चीज़ का फैसला कर लें कि आपने उसे कोई सीधी बात नहीं बतानी, बल्कि अगर जवाब ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो आए आपसे कुछ पूछे तो उसे सरसरी सा जवाब दें या गलत जवाब दें। इसके साथ साथ
दफ्तरी औकात के बाद उसकी बात ना सुने। अगर वो आपसे कोई डील करना चाह रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहा है, तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं। ये सारे काम करेंगे तो उस मकसद में आप कामयाब हो जाएंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया। मार्केटिंग पैसे का ज़िया होती है, इसलिए मार्केटिंग बिल्कुल ना करें। इसी तरह प्लानिंग की भी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, आपने कस्टमर को अच्छे से निचोड़ना है, जितना निचोड़ सकते हैं उसका जूस निकालना है। उसे वैल्यू नहीं देनी, बल्कि उससे वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है अपने जेब के लिए। जितनी आपके पास जेब में पैसे आ जाएं एक दफ़ा में, शॉर्ट टर्म में, उतना ही अच्छा। ऐसे कारोबार में कूदें जो हर शख्स कर रहा हो, या अगर हर शख्स कर ना रहा हो तो हर शख्स उस कारोबार को करने का सोच रहा हो, उस कारोबार को आप भी करने का फैसला कर लें। इसके साथ साथ अगर फिर भी आपने ये सब कर लिया है, उसके बाद भी आपको पैसे बच रहे हैं, तो एक काम कीजिए। अगर उस इंडस्ट्री में कोई तब्दीली आ रही है, कोई जिद्दत लाई जा रही है, तो आप उस जिद्दत पे बिल्कुल अमल ना करें। आप अपने बिजनेस को जूं का तूं चलाते रहें, उसमें कोई तब्दीली नहीं लानी आपने बिजनेस में। अपने मुलाजमीन को आपने इंसान नहीं समझना, बल्कि गधा समझना है। इसके साथ साथ अगर वो आपसे, आपके मुलाजमीन या आपके कस्टमर ज़्यादा लंबी बातचीत करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, कोई कारोबार के बारे में बताना चाहें, तो उन्हें आपने नहीं सुनना, क्योंकि वो आपका वक्त ज़ाया कर रहे होंगे। उनको दिमाग इस्तेमाल करने का आपने सोचने ही नहीं देना, उनके सिर्फ हाथों को इस्तेमाल कराना है। हाथ से वो काम करें, दिमाग का कोई काम नहीं होना चाहिए उनके पास। दफ्तर में बैठें, क्योंकि आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है, या आप सिर्फ एक काम करना चाह रहे हैं, आप एक डेरा बनाना चाह रहे हैं, तो दफ्तर में बैठें ज़रूर, लेकिन काम ना करें, वक्त ज़ाया कर लें, आप दोस्तों को बुला लें, उनसे गपशप लगा लें, कारोबार को ज़्यादा टाइम ना दें। और कोशिश करें कि अगर कारोबार की तरफ टाइम देना भी पड़ता है तो उस वक्त उठ के चले जाएं, घर चले जाएं, आराम करें और फिर वापस आ जाएं और फिर दोस्तों यारों को टाइम दें। ये वो सब तरीके हैं जिनसे आप बिज़नेस को यकीनन नाकाम करेंगे, आप पैसे गंवा लेंगे। अगर आप एक कामयाब कारोबार करना चाह रहे हैं तो इससे बिल्कुल उलट कर लें, मेरी बातों को बिल्कुल गलत समझ लें और समझ लें कि मैं बिल्कुल फजूल बातें कर रहा था, बल्कि अगर इनके उलट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो का मकसद ही ये था कि आपको उन एंगल्स को दिखाया जाए जिनसे नुकसान होता है, लेकिन बहुत से लोग या चंद लोग वो हरकत करते हैं, कुछ सारी की सारी करते हैं, कुछ इनमें से चंद करते हैं और इनकी वजह से उन्हें लगातार नुकसान होता रहता है। लें जी, आज के लिए इतना ही था। ये मेरी आज की वीडियो थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपने ज़्यादा माइंड नहीं करना, क्योंकि मकसद ये था कि मैसेज अच्छे से कम्युनिकेट हो जाए, वरना हर शख्स को चाहिए भी ये कि वो अगर कारोबार करता है तो मेहनत करे, मेहनत करेगा तो पैसे कमाएगा और वो ख़ुद भी खुशहाल होगा, उसके वर्कर्स भी खुशहाल होंगे और ये मुल्क भी खुशहाल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।